हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इनके स्टडी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th की चैप्टर 3 की काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक्स पढ़नी होगी। तो मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा, फिर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पे जाएंगे, तो और आगे फिर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी भी करेंगे हम उसके बाद। तो मैं आपको पूरी 11th क्लास की NCERT पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जानता हूँ कि सबके पास NCERT होगी। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि स्पीड क्या होती है। तो फ्रेंड्स, स्पीड आपकी जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है। मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है, और आपने ये डिस्टेंस आपने 1 आवर में कंप्लीट करा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और आपका जो टाइम है 1 आवर, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, हम 1 आवर नहीं, हम टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हैं। तो 1 आवर में आपका 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। और हम किलोमीटर को मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आप इसे सॉल्व करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप इतना याद रखिएगा और फिर आप इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस में दे रखा है उसे पुट करके वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी NCERT में ही होगी, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो जो हमारी स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर आप अभी आपको नहीं पता है तो आप चैप्टर 4 में आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वैसे मैं आपको यहीं पर बता दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड का ये फॉर्मूला है, और हमने किलोमीटर को मीटर में लिया और टाइम को हमने सेकंड में लिया, तो मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी बन गई SI यूनिट कि हम मीटर पर सेकंड में स्पीड को नापते हैं, इसको मेज़र करते हैं इसी में। अगला आता है हमारा डायमेंशन। जो स्पीड का डायमेंशन है वो LT-1 LT-1 है। जैसे कि आप जानते हैं कि मीटर का होता है लेंथ, ठीक है। मीटर की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ होती है, और टाइम की हमारी T। तो मीटर जो हमारा मीटर पर सेकंड है, थोड़ा इसमें मर्ज हो रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर समझते हैं कि हमने कैसे निकाला इसका डायमेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं SI यूनिट मीटर पर सेकंड है हमारी, तो मीटर की हो गई हमारे पास लेंथ, और सेकंड की हमारे पास टाइम का T, और ये डिवाइड में है, मीटर पर सेकंड डिवाइड में है। तो LT ऊपर चला जाएगा तो -1 पावर आ जाएगी इसकी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-1। आप समझ गए होंगे स्पीड क्या होती है अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस होता है हमारा टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन। जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा पाथ फंक्शन है। इसका मतलब कि जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करा और आप इस तरीके से घूमते 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 आप चले गए, तो आपने इस यहाँ से जितना डिस्टेंस कवर करा है, जितना आपका पाथ लेंथ है, अगर यहाँ से आप ऐसे घूमते हुए गए हैं और 10 किलोमीटर है पाथ लेंथ, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर आप वापस यहाँ से यहाँ आ गए, तो भी आपका पाथ लेंथ आप पूरा मेज़र करना पड़ेगा आपको। कि मान लीजिए मैंने इस इनिशियल पॉइंट से शुरू करा और इसी इनिशियल पॉइंट पे मैं वापस आ गया, तो इतना पूरा मैंने 10 किलोमीटर लंबा चला है मैंने यहाँ पर पूरा पाथ लेंथ, ये मेरा हो गया डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। जहाँ पे हमारा स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये देखिए हमारा स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इधर स्पीड में टाइम को, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम।
यार ये 11th क्लास का मैं बहुत ज़्यादा बेसिक समझा रहा हूँ आपको, इतना बेसिक कोई नहीं समझाता 11th क्लास में, लेकिन जिसको अगर कुछ नहीं भी पता है तो भी आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना आपके बाकी फ्रेंड्स की, जिससे मदद हो सके। तो हमारा इसका फॉर्मूला बना है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, कि आप कोई भी अगर आपको स्पीड दे रखा है और आपको कितने टाइम में वो जो डिस्टेंस है वो कवर कराए, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। यार जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और वो पहुंचा है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर 1 सेकंड में वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और टाइम इसका बढ़ा दूं, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड ये हमारी स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई वो 2 सेकंड में इतना उसने डिस्टेंस स्पीड उतनी स्पीड से 2 सेकंड में गया है, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर। डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करते हैं। वैसे तो आप किलोमीटर सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, वो हमारी मीटर में मेज़र करते हैं। और जो इसका डायमेंशन है वो है एल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमने मीटर में नापा और मीटर होता है लेंथ, एल मतलब लेंथ, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट हो गई एल। आप सिर्फ एल भी लिख सकते हैं या फिर आप मैंने जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब की मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है, तो आप इसमें से भी डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, जैसा आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इस नोटबुक में लिखा है ताकि जल्दी से समझा सको, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से स्कूल अभी तक खुले नहीं हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है स्टेट फंक्शन, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एक रफ पेज में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, मैंने आपको कहा कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और अगर मैं यहाँ से चलता चला जाऊँ तो मैं यहाँ पर रुक गया, ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक गया 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट ले लीजिए आप, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में हम डायरेक्शन भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये ईस्ट हमारा हो गया डायरेक्शन, ठीक है। मैं 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कितना हुआ कि वो कवर हुआ 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ इनिशियल पॉइंट से मैं घूमते हुए कितना भी मैं घूमूं और आ गया मैं फिर से इनिशियल पॉइंट पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ज़ीरो हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछेंगे कैसे, कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो हमने कोई फाइनल कवर ही नहीं किया, हमने जहाँ से शुरू करा था हम वहीं पर आ गए, तो हमारा कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन आपने डिस्टेंस देखा होगा कि डिस्टेंस एक पास फंक्शन होता है, कि डिस्टेंस में आप जितना भी चलेंगे वो जुड़ता हुआ चला जाता है, जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर ये डिस्टेंस होता तो मैं अगर इसमें 10 किलोमीटर, अगर इसमें ये पाथ अगर 10 किलोमीटर का होता तो डिस्टेंस हमारा हो जाता 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने जहाँ से शुरू करा अगर वहाँ से पर आ गए हम तो वो हो जाएगा हमारा 0। मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए आप 3 किलोमीटर यहाँ से चले और 3 किलोमीटर यहाँ पर रुक गए, ठीक है, फिर आप चले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आप चले यार उसको छोड़ते हैं, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। कि मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू करा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से चलना शुरू करा और मैं यहाँ पर जाकर मुड़ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैं यहाँ से 4 किलोमीटर तक चला, यहाँ से यहाँ तक मैं 4 किलोमीटर तक चला, और फिर इस पॉइंट से मैं यहाँ पर मुड़ गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ तक मैं आया, ठीक है। तो अब आपको इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये हमारा बहुत पुराना एग्जाम्पल है, और मैं जानता हूँ ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है और बहुत ईजी भी है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 4 किलोमीटर चला और यहाँ से फिर 3 किलोमीटर चला, तो आपको अब बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो ये जो है ये देखेंगे हम 90 डिग्री है,
इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो आपने 10th में पढ़ी होगी। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये बेस। आप पाइथागोरस का फॉर्मूला जानते होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पता ही होगा। तो h इज इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनस हमने मान लिया, h इधर मान लिया। ठीक है, तो आपको इसमें बतानी है h की वैल्यू। तो जो परपेंडिकुलर था वो था 4 का स्क्वायर और बेस था हमारा 3 किलोमीटर। देख लीजिए आप, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसका अंडर रूट, और अगर हम इसको रूट में प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ये दोनों 1 किलोमीटर में, तो इसको भी आप किलोमीटर में लिखिए। 5 किलोमीटर, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया वो हमने कितना कवर करा, 5 किलोमीटर। लेकिन यही अगर डिस्टेंस होता तो आंसर आता 7 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो अब आपको इससे अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर पता चल गया होगा। तो यार ये देखिए, आप पूरा पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है जो कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। हर स्टेट फंक्शन फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही बात है। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी स्पीड की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी देखते हैं साथ ही साथ, कि अगर किसी कोई अगर मान लीजिए कोई स्पीड है, अगर वो पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कहलाएगी, स्पीड नहीं। क्योंकि स्पीड जो हमारी होती है वो है स्केलर और वेलोसिटी है वेक्टर। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप उससे भी ऐसे आसानी से याद कर सकते। ये देखो यार, वेलोसिटी हमारा वेक्टर होता है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, और स्पीड हमारा जो होता है वो होता है स्केलर, s फॉर स्पीड और s फॉर स्केलर। अब मैं आपको इसका जो आपका पता कैसे लगाएंगे आप कि क्वेश्चन में वेलोसिटी बोल रखा है कि या फिर स्पीड बोल रखा है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल ऐसा बोल रखा होगा कि वो 5 किलोमीटर या फिर कोई भी मैग्नीट्यूड आपको दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, आपको बोलेगा कि ये 7 किलोमीटर पर सेकेंड या 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से या स्पीड से चल रहा है, तो यानी कि वो हमारा स्पीड होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी अगर आपको दे रखी है तो वो आप कैसे पहचानेंगे, वो कुछ ऐसे दे रखा होगा कि जैसे कि अगर बोल दिया होगा उसने 5 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट या वेस्ट या कोई भी डायरेक्शन दे देगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो वेलोसिटी की बात कर रहा है। इसमें ये वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ये जो हमारा डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही ज़्यादातर आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिस्पेक्ट के टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई वेलोसिटी पोजीशन के साथ साथ कोई स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी देखते हैं, और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका डायमेंशन है वो LT-1, वो भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से, कि मीटर का होता है लेंथ और सेकेंड का होता है टाइम T। ठीक है, तो ये अगर मीटर पर सेकेंड इस तरीके से है कुछ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, L/T। ठीक है, पेन सही से चल नहीं रहा है, ये देखिए L/T। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, L/T। ठीक है, तो ये L/T का हमारा हो गया, ये जो T है ऊपर चला जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी माइनस में, LT-1। डायमेंशन आपका आ गया। हाँ, तो एक्सेलरेशन, अब आप सीखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि ये क्या बोलना चाहता है, कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है हमारी तो वो एक्सेलरेशन होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। पहली वेलोसिटी हमारी 5 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट थी, ठीक है, और वेलोसिटी 2 थी हमारी 10 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है। पहली वेलोसिटी आप देखिए कि 5 किलोमीटर थी, अब 10 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, इस रास्ते से जा रहा हूँ और पहले मैं एक सेकंड पहले मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से वेलोसिटी से जा रहा था, अब मैंने अपना जो वेलोसिटी है वो चेंज कर दिया, तो मैंने उसको 10 किलोमीटर पर सेकंड पे लगा दिया, तो उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे कि v2 माइनस v1, ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड माइनस 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5। अगर मैं आपको इसको ऐसा यूनिट में अच्छे से दिखा देता हूँ कि हमारा आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ पर मत लगाइए अगर आपने यहाँ पर स्लैश लगा रखा है तो, ठीक है, और अगर स्लैश नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा -2 लगा देंगे आप, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। आगे देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जिसमें डायरेक्शन भी देखते हैं, कि जैसे कि देखिए आप वेलोसिटी में डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी पे डिपेंड होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी और उसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। और डायमेंशन होगा हमारा इसका LT-2, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि मीटर का लेंथ L और सेकंड का हमारा हो गया पर सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर है। तो मान लीजिए ये देखिए आप, ये जो मीटर है वो होगा लेंथ और ये सेकंड का टाइम T का स्क्वायर, ये अगर ऊपर जाएगा तो LT-2, ये हो गया डायमेंशन, ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए स्केलर पे बात करते हैं कि मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें स्केलर होता क्या है। स्केलर होता है इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हम उसे स्केलर कहते हैं। मैग्नीट्यूड अब क्या होता है, अब वो देखिए आप, जैसे कि कोई वैल्यू लेते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 10 सेंटीमीटर, तो ये जो इसके नंबर्स हैं, ये नंबर है, ये 1, ये 10, ये सब हो गया मैग्नीट्यूड, ये नंबर्स हो गया 1 2 3 4, ये सब हो गया मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो होता है वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसी किलोमीटर ये 10 सेंटीमीटर ईस्ट लिख दूं तो इसमें ये डायरेक्शन आ गया, तो ये हो गया वेक्टर। क्लास खत्म। अगर आपने अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो आप वीडियो को, मेरी आने वाली वीडियो सारी आपको मिल जाएगी। इसकी अगली वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो आपको जो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो आप अगला पार्ट देखना, मैं उसमें आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।